एक बार की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसकी 7 रानियां थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था। विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था। उसके बाद उसकी विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में एक रानी को पुत्र रत्न की जल्दी ही उपलब्धि होगी। जब उस राजा ने फकीर के वादे को सुना तो वह असीमित बहुत अधिक प्रसन्नता की उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपनी सभी प्रजाओं को साथ में अपने साम्राज्य को भी तैयारी करने का हुक्म दिया। इसी बीच 7 रानियां शानदार विशाले में आराम पूर्वक अपने सैकड़ों दासियों की सेवा में रहती थी और उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। अब राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन अपने शिकार पर जाने से पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा कि मेरे स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाना, केवल उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय है कि आपके साथ उत्तर दिशा में कुछ बुरा हो सकता है। राजा ने उन सब की चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी रानी से वादा किया कि वह उत्तर दिशा में शिकार खेलने के लिए नहीं जाएगा। उसने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार शुरू किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। उसको बहुत समय गुजर गए, उसे उस दिशा में कोई शिकार नहीं मिला। यद्यपि वह निपुणता से शिकार करने वह अस्वस्थ था, ऐसी भी उसके साथ पूरब और पश्चिम दिशा में हुआ, क्योंकि वह एक महान शिकारी किस्म का एक खिलाड़ी राजा था। उसने निश्चय किया खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा। इस तरह से उसने अपनी रानियों से किए गए वादे को भूलकर उत्तर दिशा की तरफ से शिकार की खोज में चल पड़ा। इधर भी सर्वप्रथम शिकार करने में असफल रहा। फिर उसने शिकार को आज बंद करके महल में वापस आने का विचार कर रहा था, लेकिन आखिर में उसे उस दिशा में शिकार करने का मौका मिला जब उसने देखा एक सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी को, जिसका सिंग चांदी के समान था, जो घने जंगल में जिससे वह गुजर रही थी उसमें चमक रही थी। राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप से देखा, जब वह आगे चली गई, तुरंत उसको मारने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा के साथ एक बार फिर से तत्पर हो गया। कुछ ऐसी ज्वलंत इच्छा के साथ उसको पकड़ने के लिए उसने देखा, पास ही में उस विचित्र अद्भुत प्राणी स्तन जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाए। इस तरह से राजा के सिपाहियों के द्वारा बनाए गए घेरे में वह हिरनी आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों के घेरे को सिकोड़ना शुरू कर दिया और वह सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, तब तक जब तक उस सब ने उस सफेद रंग की चित्रकारी किए हुए हिरनी को बहुत पास अपने मध्य में देखा। वह राजा उस हिरनी के और पास चलता गया, तब तक जब उसने यह सोचा कि वह इस अजीब विचित्र प्राणी को पकड़ अब लेगा। उसने एक जोरदार पैरों के शक्तिशाली झटके से राजा के सर पर मारा
और राजा चारों खाने चित होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। वह कूद कर राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की तरफ वहां से भाग गई। सब कुछ भूलकर राजा खड़ा होकर अपने घोड़े को तैयार किया और उस पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे भागा। अपना पूरी शक्ति और रफ्तार से इसके साथ घोड़ा अपनी चौकड़ी भरने लगा, जिसके कारण राजा के सभी सेवक कुछ पीछे छूट गए उस सफेद हिरनी को देखते हुए। इससे पहले इतना अधिक शिकार के पीछे बशबूत नहीं हुआ था। कुछ समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकीर्ण घाटी में पाया, जहां से निकलने का रास्ता नहीं था। तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसको खड़ा किया। उसके सामने एक घटिया किस्म की झोपड़ी थी। राजा ने उसके अंदर देखा, क्योंकि राजा इस लंबी असफल लक्ष्य की यात्रा में घोड़े की सवारी के बाद बुरी तरह से थक कर पसीने पसीने हो रहा था। राजा उस झोपड़े के अंदर गया और पीने के लिए पानी मांगा। एक वृद्ध औरत झोपड़े के अंदर बैठकर अपने चरखे पर ऊन काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा, और तुरंत भीतर के कमरे में से एक युवती, बहुत अधिक प्यारी और आकर्षक, सफेद चमड़ी और सुनहरे बालों वाली आ गई कि राजा को बदनाम झोपड़े में इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी नजर से देखने पर आश्चर्य हुआ। उस लड़की को जब राजा के मुंह की तरफ पानी से भरे मग को लगाया, तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और फिर वह निश्चिंत हो गया। वह लड़की कोई और नहीं, वह वही सफेद हिरनी ही थी, जिसकी सुनहरी सफेद चमड़ी और चांदी जैसे जिसकी सींग थी, जिसके पीछे राजा पीछा करता हुआ इतनी दूर यहाँ तक पहुंचा था। उस लड़की के सौंदर्य ने उस राजा पर जादू डाल दिया, जिससे वह अपने घुटनों पर खड़ा हो गया और उस लड़की से विनय करने लगा कि वह उसके साथ वापस उसकी दुल्हन बनकर उसके महल में चले। लेकिन उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, क्या वह 7 रानियां जिसके लिए तुम्हारे द्वारा प्रबंध किया जाता है, वह पर्याप्त नहीं है? तब राजा ने उसके मना करने को स्वीकार नहीं किया। उसने उनसे और अधिक अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगा। वह कामना करने लगा कि वह उस दया और रहम को दिखाए, और उसने उससे वादा किया कि वह राजा से कुछ भी मांग सकती है जो उसकी स्वेच्छा हो। उसने उत्तर में राजा से कहा, तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आंखों को लाकर दे दो, और शायद उसके बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, जो तुम्हारे कहने का मतलब है। राजा उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहां से चल पड़ा और तत्काल अपने महल में पहुंचा और अपनी 7 रानियों की आंखों को निकालकर उन दुखी तड़पती हुई अबलाओं को उसको महल के तहखाने में डाल दिया, जिससे वह सब भाग नहीं सके। और उन आंखों को लेकर वह दोबारा अकेले उस औरत के पास गया, जिसने उन भयानक प्रस्तावना की कामना आंखों की मांग की थी। उस बदसूरत झोपड़े के पास, जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में था। जब राजा उसके पास आंखों को लेकर पहुंचा, तब वो सफेद हिरनी केवल बहुत तेज से कुरूपता के साथ हंसी और उन 14 आंखों को देखकर उन सभी आंखों को एक तांगे में पिरो दिया। एक आंख एक हार की तरह से उसको अपनी वृद्ध माँ के गले में डालकर अपनी माँ से कहा, इसको हमेशा गले में पहन कर रखना जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूंगी। इसके साथ वह राजा के साथ
अपने जादू के प्रभाव के कारण उसकी पत्नी बन गई। राजा ने अपनी सातों रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषण और सभी कपड़ों को उसे दे दिया जिसको सातों रानियां पहना करती थी। उनका महल रहने के लिए दे दिया। इसके साथ सातों रानियों की सभी दासियों को उसकी देखभाल में रख दिया। इस तरह से उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसको कामना थी। अब इसके बाद बहुत जल्द ही सात कुंठित, लाचार, बेसहारा, असहाय रानियां, जिनकी आंखों को निकाल लिया गया था उसके पति राजा के द्वारा, और उन सबको कैद में डाल दिया गया था, उनमें सबसे बड़ी रानी से एक बच्चा जन्म लिया। यह बहुत सुंदर लड़का था, लेकिन दूसरी रानियां अपने मध्य उपस्थिति बड़ी रानी से बहुत अधिक ईर्ष्या करती थी। उसके सौभाग्य को देखकर सभी अप्रसन्न थी, लेकिन पहले वह उस सुंदर लड़के को भी अप्रसन्न करती थी। जब उस लड़के ने यह सिद्ध कर दिया कि वह उन सब के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, तब वह सबको पसंद करने लगी और उसे अपने बेटे की तरह से मानने लगी थी। थोड़े ही समय में जब वह उस तहखाने में इधर उधर घूमता, तो उसने तहखाने की छत को खरोच खरोच कर एक अतुलनीय कार्य को अपने हाथों से किया। पहले एक छोटा सा छिद्र बनाया, फिर उसको बड़ा बनाकर उसमें घसीट घसीट कर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहा। वापिस आया तो उसने साथ में कुछ मिष्ठान और खाने पीने का सामान लाया, जिसको समान रूप से बांट कर उसने अपनी सभी सातों अंधी रानी माताओं को दिया। जैसे ही वह बड़ा हुआ, उसने दीवार के सुराख को और बड़ा बना दिया, और वह उस सुराख से हर रोज दिन में 2-3 बार बाहर जाता और आता, और वहां बाहर छोटे बच्चों के साथ खेलता। सारे दूसरे बच्चे उसको छोटू छोटक कहकर बुलाते, और उसमें से कोई नहीं जानता कि यह छोटा बच्चा कौन है, लेकिन हर आदमी उसको पसंद करता था। वह लड़का पूर्ण रूप से बहुत अधिक मजाकिया, कालाबाजियों के साथ उसकी हरकतें मस्खरों से भरी हुई थी। बहुत अधिक रूपवान और आनंदित करने वाला था। वह निश्चिंत था कि उसे इनाम में बिस्कुट और मुट्ठी भर भुने हुए अनाज जरूर मिलेंगे, अथवा कुछ मिठाइयाँ या भोजन की सामग्री। जो भी वस्तुएं इस प्रकार की उसको मिल जाती, वह उसे लेकर अपनी 7 अंधी माताओं के पास आता, जिसकी सहायता से वह सब इस तहखाने में जिंदा रहती थी। जबकि संसार समाज समझता था कि वह सब रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर काफी समय ही पहले ही तहखाने में मर चुकी हैं। आखिर में जब वह लड़का बिल्कुल बड़ा युवा हो गया, एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और बाहर निकला शिकार खेलने के लिए। चलते हुए अचानक उस महल के पीछे से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह उस कुरूप सफेद हिरनी रानी पर पड़ी, जो शानदार और अतुलनीय थी। उसने देखा कि कुछ सफेद कबूतर महल के संगमरमर द्वारा निर्मित बुर्ज के आसपास उड़ रहे थे। उसने वहीं से अपने तीर धनुष से निशाना साध कर एक सफेद कबूतर को मार दिया। वह कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब खिड़की के पास आकर गिर गया, जहां पर सफेद रानी बैठी हुई थी। वह अपने साथ में खड़ी यह देखने के लिए यह कबूतर कैसे मर गया, और उसने बाहर खिड़की से देखा, और पहली ही दृष्टि में उसने उस सुंदर लड़के की झलक को देखा, जो अपने हाथों में तीर धनुष लेकर खड़ा था। उसने अपने जादू की शक्ति से जान लिया कि यह राजा का लड़का है। वह लगभग मर गई ईर्ष्या डाह से और
थूका और उसके साथ उसने तय किया कि उसको नष्ट करना है बिना किसी देरी के। इसलिए उसने नौकरों को भेजकर उस लड़के के को उसके सामने लाने को कहा और उसने कहा, उस लड़के से कहा कि जिस कबूतर को उसने अभी मारा है वह उसे बेचेगा। उस लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार काल कोठरी में हैं और वह मर सकती हैं यदि मैं उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दिया। धूर्त सफेद रानी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, दुष्टात्मा, क्या तुम उनकी आंखों को पुनः लाकर उन्हें नहीं देना चाहोगे? यह कबूतर मुझे दे दो मेरे प्यारे, और मैं तुमको रास्ता बताऊंगी जहां पर तुम अपनी 7 माँओं की आंखों को प्राप्त कर सकते हो। यह श्रद्धा पूर्वक तुमसे वादा करती हूँ। इसको सुनते ही वह लड़का असीमित रूप से, जिसको नापा नहीं जा सकता था, इतना अधिक आनंदित हुआ और तत्काल उसने उस कबूतर को उस सफेद रानी को दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि वह तुरंत बिना किसी देर को उसकी माँ की तलाश करे, जिसके गले में उनकी माँ की आंखों की माला है, जिसको उसकी माँ ने हार की तरह पहना है। वह उसे अवश्य दे देगी। क्रूर निर्दयी रानी ने कहा, अगर तुम उसको यह कागज का टुकड़ा दे दोगे जिस पर मैंने आंखों को देने के लिए लिख दिया है। इस तरह से वह कागज का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया, जिसमें इस प्रकार से लिखा था कि इस शैतान के बच्चे को तत्काल मार डालो और इसके खून को पी जाओ पानी की तरह से। 7 अंधी रानियों का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने उस कागज के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और वहां से वह निकल पड़ा उस सफेद रानी की मां को तलाशने के लिए। जब वह यात्रा कर रहा था तो उसकी बीच वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां पर उसने देखा कि वहां के सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे। फिर उस लड़के ने उन सब से पूछा, क्या बात है, यहाँ सब दुखी और उदास क्यों हैं? उन सब ने कहा कि यहाँ के राजा की केवल एक संतान है, जो एक लड़की है, और वह किसी से विवाह नहीं करना चाहती। जो भी युवा उसके पास विवाह करने के लिए जाता है वह सबको मना कर देती है। इस तरह से जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो इस राज्य और उस राजा की विरासत की कौन देखभाल करेगा? यही सोचकर उस राज्य का प्रत्येक निवासी दुखी है और उदास है। उनको बहुत बड़ा भय है कि वह हम सब के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। वह कहती है कि वह उसी लड़के से विवाह करेगी जिसकी 7 माएँ हैं, और जब से ऐसी बात के बारे में सुना है राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है। उस राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में उससे पूछताछ किया जाए और उसको राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस समय लड़के को बहुत अधिक अधीरता के साथ बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वह बहुत अधिक जल्दी में था माओ की आंखों को तलाशने के लिए। इसलिए वह जल्दी से घसीटते हुए उन सबको राजकुमारी के सामने ले जाने के लिए कहा। जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा, वह लज्जावश शर्माते हुए अपने पिता राजा की तरफ घूमकर कहा कि प्रिय पिताजी, यही मेरी पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहां पर कभी नहीं मनाया गया जैसा उस समय चल रहा है, जिसके साथ लोगों ने इस प्रकार प्रसन्नता से सुख में जैसे पागल हो गए थे। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वह तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक वह अपनी माँ की आंखों को प्राप्त कर उनको दोबारा दृष्टि नहीं प्रदान करता। इस कहानी को जब उनकी सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने अपने पति से उस पर्चे को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी और बुद्धिमानी के साथ बहुत अधिक चालाक भी थी।
जब उसने विश्वासघाती चालबाजी से भरे शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने एक उसी तरह से कागज के टुकड़े को लिखा और उस पर उसने कुछ इस तरह से लिखा, इस लड़के का ध्यान रखना और इसको इसकी सारी इच्छाओं की वस्तु को दे दो। और वह लिखा पर्चा वापस सात रानी के बेटे को दे दिया, जो उसके जितना अधिक बुद्धिमान नहीं था, जिसको उसने अपने पास रख लिया। लगभग 1 सालों में वह लड़का उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा, जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी, जहां पर उस सफेद जादूगरनी की माँ रहती थी, जो एक घिनौनी किस्म की भद्दी औरत थी। जब उसने उस पर्चे को पढ़ा तो अप्रसन्नता पूर्वक भयानक चेहरा बनाया। विशेष रूप से उस लड़के ने उन आंखों के हार को मांगा। कोई बात नहीं, उसने अपने गले से निकालकर उस लड़के को दे दिया और उससे कहा कि इसमें केवल 13 ही हैं, इसमें एक को मैंने पिछले सप्ताह को दिया है। लड़के को जितनी भी आंखें उसको मिली, वह इसके लिए बहुत अधिक प्रसन्न था, इसलिए वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर पर अपनी माँ के पास पहुंचने के लिए वहां से चल पड़ा। और उसने दो दो आंखों की जोड़ी में सभी 6 छोटी रानियों को दे दिए। सबसे बड़ी रानी को केवल एक आंख दिया। उसने कहा, मेरी प्यारी माँ, एक दूसरी छोटी आंख की तरह से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इनके बाद वह स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए, जैसे कि उसने इसके लिए वादा किया। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास पहुंचा तो उसने फिर महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा और उसने अपने तीर धनुष को निकाला और उसमें निशाना साध कर एक कबूतर को फिर मारकर गिरा दिया और वह कबूतर ढुलमुल करता हुआ सफेद रानी के खिड़की के पीछे जाकर गिरा। जब सफेद हिरनी ने बाहर देखा तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी राजा का बेटा जिंदा और अच्छा है। उसने नफरत और घृणा से रोया, लेकिन लड़के को भेजकर पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौटा था। और जब उसने सुना कि उसने 13 आंखों को कैसे लाया और उन्हें 7 अंधी रानियों को दे दिया, तो वह अपने क्रोध को अनियंत्रित नहीं कर सकी। फिर भी उसने अपनी सफलता के साथ मशहूर होने का नाटक किया और कहा कि अगर वह यह कबूतर भी दे दे तो वह उसे जोगी की अद्भुत गाय के साथ इनाम देंगे, जिसका दूध पूरे दिन बहता है और तालाब को एक राज्य के रूप में बड़ा बना देता है। लड़का कुछ भी नहीं उसे कबूतर दे दिया। उसके बाद उसने पहले एक गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और उसे एक पत्र दिया, जिस पर लिखा था कि बिना किसी असफलता लड़के को मार डालो और उसने खून को पानी की तरह छिड़क दो। 7 रानियों के बेटे के रास्ते देरी का कारण जानने के लिए उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे पूछा क्या कारण था देरी का। और उस लड़के ने उसे सफेद रानी के द्वारा दूसरा पत्र जो मिला था उसको देकर राजकुमारी उसकी नीयत को समझ गई, इसलिए उसने फिर पहले की तरह उस पत्र के शब्द को बदलकर अपने पति को दे दिया। वह लड़का उस पत्र को लेकर उस क्रूर वृद्ध औरत के पास पहुंचा। उस संकीर्ण घाटी में जो बदसूरत झोपड़ी थी, जिसमें वह उस सफेद हिरनी की माँ रहती थी, उसकी उसको पत्र देकर उसने जोगी की सफेद गाय की लड़के ने मांग की, जिसके लिए उसकी माँ मना कर सकती, लेकिन उसने लड़के से कहा कि तुम उसको पाओगे कैसे। यह सारी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। जिस गाय की मांग कर रही है उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्यों को लाया गया है और वह हमेशा
उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोधित हुई। फिर उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ वह सब किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफी समय के बाद उस जोगी के सफेद गाय के पास और उस तालाब के पास पहुंच गया जो गाय के दूध से भरा हुआ था, जिसकी रक्षा के लिए वहां पर 18,000 दैत्य जुटे हुए थे। वे सब वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयानक दिख रहे थे। फिर भी लड़के ने अपने उत्साह को कम नहीं किया। वह अपनी संगीत की ध्वनि को बजाता हुआ आगे बढ़ता, राह न बनाए देखा न दाएं, वह सीधा ही चलता रहा। इसके बाद वह सीधा जोगी की गाय के पास पहुंचा। सफेद लंबी गाय जो बहुत सुंदर और अलौकिक थी। ज्यों ज्यों स्वयं वहां पर तैनात सभी दैत्यों का राजा था, जो उस गाय के पास बैठकर दिन रात उसको दुहा करता और दूध उस गाय के थन से झरते हुए सीधे तालाब में जाता, जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था। जोगी ने उस लड़के को वहां देखकर कर्कश आवाज में कहा कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? लड़के ने कहा वही कहा जो उस वृद्ध औरत ने उसे समझाया था। उस लड़के ने कहा मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए, राजा इंद्र के नगाड़े को बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी चमड़ी उनके नगाड़े के लिए अति उत्तम होगी। इसको सुनते ही जोगी ने कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी जिन जोगी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह राजा इंद्र के आदेश को नकार सके। और लड़के पैरों पर गिरकर रोने लगा। कहा जो तुम किसी तरह से मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले मैं तुमको कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ एक तक अपनी सफेद गाय को भी। इस पर 7 रानियों का बेटा थोड़ा हिचकिचाने का बहाना किया और अंत में तैयार हो गया। चलो कोई बात नहीं, यह कोई मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। जोगी की चमड़ी की तरह कहीं से भी सफेद चमड़ी को तलाशना, मैं तलाश कर उसको तुम्हारी चमड़ी के नाम पर राजा इंद्र के पास पहुंचा दूंगा। इस तरह से उसने उस सुंदर सफेद गाय को हाँक कर अपने साथ लेकर वहां से चल दिया। वह सारे खड़े होकर उसका मुंह देखते रहे, क्योंकि उन सबको राजा इंद्र के क्रोध का भय था। उसको लगा अपने घर पर बांध दिया, जिससे उसकी 7 माताओं को बहुत आनंद हुआ। वह सब उसको सुबह से शाम तक गाय का दूध निकालती रहती और अपनी जरूरत के हिसाब से दही, घी, मक्खन आदि बनाती और दूध को बाजार में बेचने के बजाय उससे मिठाइयाँ बनाकर बेचती, जिससे उन सब ने काफी अधिक आमदनी बढ़ गई। वह सब बहुत अधिक जल्दी धनी और धनवान बन गई। यह सब आराम पूर्वक जीवन यापन को देख 7 माताओं के बेटे ने हल्के हृदय से राजकुमारी के साथ अपने विवाह के विचार करने लगा। लेकिन जब वह उस सफेद हिरनी के महल के पास से गुजर रहा था, उसने स्वयं को उसके बुर्ज पर उड़ते कबूतरों का शिकार करने से नहीं रोक सका। ऐसा करते ही एक कबूतर उसका शिकार होकर सफेद रानी के महल के खिड़की के बाहर लुढ़कते हुए गिरा, जिसको देखने के लिए सफेद रानी ने अपनी खिड़की से बाहर झांका और उसकी निगाह फिर 7 रानी के बेटे पर गई, तो वह अंदर बहुत अधिक क्रोधित हुई। वह पहले से और अधिक सफेद हो गई। क्रोध के साथ उसने थूका और उसने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वह वापिस कैसे आया। जब उसने सुना कि उसकी माँ ने उन 7 लड़के साथ के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया, यह सब सुनकर वह अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, लेकिन उसने अपने चेहरे से व्यक्त होने नहीं दिया। उसके बाद
उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वह जोगी की सफेद गाय को प्राप्त कर लिया। इसके साथ उसने कहा कि ये कबूतर मुझको दो, इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों टन चावल, एक रात पैदा होने वाले चावल बीजों को पाने का रास्ता बताऊंगी। बेशक इसको सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ। इसके बाद के साथ उसने उस कबूतर को सफेद रानी के हवाले कर दिया। उससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया, जिसमें लिखा था, इस लड़के को मार डालो, कभी असफल मत होना, इसके खून को पानी की तरह से बहा दो। लेकिन जब उस पत्र को देखकर तो उसके लिखने वाले का कुरूप मकसद समझ गई और एक बार उसने फिर पत्र के अंदर की सामग्री को बदलकर सात रानी के बेटे को दे दिया। उसमें लिख दिया कि तुम्हारे खून की हमारे खून की तरह से इस खून को भी तुम अपने खून की तरह समझना। अब लड़का उस संकड़ी घाटी में एक बार फिर उस बदसूरत झोपड़े में, जहाँ पर उस कुरूप सफेद हिरनी की माँ रहती है, वह लड़का उसको पत्र देते हुए कहा, उसमें लाखों टन चावल, एक रात में ही पकने वाले चावल का बीज चाहिए। इसे सुनने के बाद उस औरत ने कहा, वे कैसे मांग सकता है इस प्रकार के चावल के बीज को, जो केवल एक रात में लाखों टन पके चावल में बदल जाए। उसको उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया और लगभग क्रोध से लाल हो गए, लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोला। उसने स्वयं को क्रोध को नियंत्रित कर लिया और उस लड़के से कहा, जाओ और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हों, और उसको चेतावनी दिया कि वहां कभी पीछे मत देखना, सीधा आगे ही आगे चलते रहना। उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबे फसल को तोड़ लेना। इस तरह से सात रानियों का बेटा वहां से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत के पास पहुंचा, जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे थे। वहां पर वह लाखों टन चावल एक रात में तैयार करने वाला चावल का पेड़ सबसे मध्य में उगा था। वह बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा, ना ही दाएं देखा और ना ही बाएं देख रहा था। और जब वह खेत के मध्य में पहुंचा तो उसने खेत के मध्य में सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वह सबको लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाजों एक साथ अकेंद्रित आने लगी, रोते हुए उसकी तरफ झुकती हुई और कहते हुए, कृपया मुझे भी तोड़ लो, ओ कृपया मुझे भी तोड़ लो। और लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, उसके साथ ही उसकी शरीर तुरंत थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। इसके अतिरिक्त तो वहां कुछ भी नहीं था। अब जब बहुत अधिक समय बीतता गया और वह लड़का वापिस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी, जो संकीर्ण घाटियों के मध्य से छोटे से बदसूरत झोपड़े में रहती थी। फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में, हाँ, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसलिए वह वहां से उस लड़के की तलाशने में चल पड़ी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। जल्द ही वह उस छोटे राख की ढेर के पास पहुंची तो वहां अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई कि इसके साथ क्या हुआ था। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया, उस लड़के की राख में पानी डालकर उसको मिट्टी का लोना बनाया और उसको उस लड़के की हूबहू मिट्टी का शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली से उसको काट कर उस लड़के के राख के शरीर में मुख में अपने खून की कुछ बूंदों को डाला, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह से खड़ा हो गया। और उस वृद्ध औरत ने गुर्राते हुए उसको डपट कर कहा, दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर प्रायश्चित करूंगी।
इस तरह से सात रानी का बेटा आनंद पूर्वक अपनी माँ के पास वापिस आ गया और अपने साथ जो लाखों टन चावल के दाने को एक रात में तैयार करने वाले चावल के बीज के साथ, जिसके कारण उसने बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी मात्रा में धन को पैदा करने लगा और उस रात का सबसे राज्य का सबसे अधिक धनी आदमी में नंबर एक धनी आदमी बन गया। फिर वे अपने बेटे की शादी उस चालाक रानी से तय कर दिया जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परी थी, क्योंकि वह बहुत अधिक चालाक थी। उसने स्वयं तब तक चैन से नहीं रही जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है, और उस कुरूप सफेद जादूगरनी हिरनी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल निर्माण कराया जैसा कि पहले सात रानियों का महल था, जिसमें सात रानियां रहा करती थी। उनमें से सफेद कुरूप हिरनी रानी को निकाल कर बाहर कर दिया और सात रानियों को उसमें फिर रहने लगी। जब सब कुछ उनकी इच्छा के अनुकूल हो गया तो उसने अपने पति से कहकर शानदार भोजन उत्सव कराया और पूरे राज्य की जनता के साथ सवा बड़े बड़े सारे राज्य के सज्जन पुरुषों को आमंत्रित किया। और जब राजा ने रहस्यदर्शी रानियों के बारे में सुना तो उसने अपनी गलती को माना और अपने पुत्र के आमंत्रण पर वह भी उत्सव में सम्मिलित हुआ। अब राजा ने सात रानी के रहस्य बेटे के बारे में बहुत कुछ सुना था और उनके अद्भुत धन को देखा, इसलिए उन्होंने खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वह महल में प्रवेश किया और यह सब देख कर आश्चर्यचकित हो गया, तो उसने पाया कि यहाँ हर किसी के लिए खुद का प्रतिकृतिक था। और जब उसका मेजबान बड़े पैमाने पर परिधान किया गया, उसे सीधे निजी हॉल में ले जाया गया जहां शाही सिंहासन सात रानियों में बैठी थी। उसने आखिरी बार उन्हें देखा और आश्चर्यचकित था। जब तक कि राजकुमार आगे नहीं आ रहा था, वह खुद को राजा के पैरों को पकड़ लिया और पूरी कहानी उसे बताया। तब राजा अपने जादू से अचंभित और उसका क्रोध दुष्ट सफेद हिंद है हिरन है कि उसे इतने लंबे समय तक, जब तक वह खुद को शामिल नहीं कर सका था, उसके खिलाफ हो गया, इसलिए उसे मार डाला गया और उसकी कब्र पर गठित किया गया। उसके बाद सात रानी अपने शानदार महल में लौट आई और सब लोग खुशी से रहने